अस्सलाम वालेकुम। हम सब ने बचपन में उर्दू के कायदे पढ़ रखे हैं। हम जानते हैं कि बे के बाद अलिफ की आवाज़ मिलाई जाए तो बनता है बा। इसी तरह पे अलिफ बा, ते अलिफ ता, टे अलिफ टा, से अलिफ सा, जीम अलिफ जा और ये सिलसिला चलता हुआ ये अलिफ या तक पहुंच जाता है। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया कि हम इसे बे से क्यों शुरू करते हैं, अलिफ से क्यों नहीं? यानी अलिफ और अलिफ ये दोनों मिलाए जाएं तो क्या बनेगा? शायद आपको लगे कि ये कुछ नया और अजीब होगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप इससे वाकिफ हैं। इसे कहते हैं अलिफ ममदूदा। देखिए, बे के बाद अलिफ की आवाज मिलाई जाए तो बनता है बा, दाल और अलिफ बनेगा दा। इसी तरह अलिफ और अलिफ मिलाया जाए तो बनना चाहिए आ। इसे कहते हैं अलिफ ममदूदा और इसे जाहिर किया जाता है अलिफ के ऊपर एक अलामत से जिसे मद कहा जाता है। मद का मतलब दरअसल खिंचाव है। ममदूदा खींचे हुए को कहते हैं। अलिफ के ऊपर मद का मतलब है कि इसकी आवाज में खिंचाव मौजूद है, यानी ये दो अलिफ के बराबर है। हमारे बचपन में इस हर्फ के हिज्जे इस तरह करवाए जाते थे, अलिफ मद आ। शायद अब भी बच्चों को इसी तरह पढ़ाया जाता हो, मगर मेरा ख्याल है कि बच्चे और बड़े दोनों समझते कम ही हैं कि ये है क्या चीज़। लेकिन आप अब अच्छी तरह से जान गए होंगे कि अलिफ ममदूदा दरअसल दो अलिफ के बराबर है और इसे अलिफ के ऊपर मद यानी खिंचाव की अलामत डालकर जाहिर किया जाता है।